हूं पवन त्यागी। कुश्ती पहलवानों का 1 महीने से चल रहे ड्रामे का पूरा षड्यंत्र का खुलासा हो चुका है। जहां आपको बताऊं, मैंने बताया था कि पोक्सो एक्ट दर्ज कराने के लिए जिस लड़की का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में खुलासा यह हो चुका था कि वो लड़की बालिग थी। जिस तरह में की रांची की घटना को जिक्र किया गया था एफआईआर में, फिर उसमें फर्जी एक सर्टिफिकेट बनवाया गया। उस फर्जी सर्टिफिकेट में उस लड़की ने जो बयान धारा 164 के तहत जज के सामने दिए थे, अब क्योंकि वो फंस चुकी है तो एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया गया जिसमें 22 फरवरी 2004 का जन्म था, लेकिन दूसरा सर्टिफिकेट 2006 का जन्म दिखाया गया ताकि लड़की को नाबालिग सिद्ध कर दिया जा सके। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उस लड़की के चाचा सामने आ गए और अब इसके बाद एक नई स्क्रिप्ट लिखी गई मेडल वापसी की। और मेडल वापसी में जब यह बात करी जा रही थी कि यह अवार्ड वापसी कहेंगे, तो एक नई स्क्रिप्ट लिख दी गई कि इस मेडलों को गंगा में बहा जाएगा और गंगा में भी बहाने का दिन चुना गया गंगा दशहरा। जी हां, हरिद्वार में लाखों लोग जुटते हैं गंगा दशहरा के दिन। हिंदुओं का पवित्र दिन है, ये पूजा पाठ का दिन है। लेकिन एक बार फिर इन पहलवानों ने ये टूल किट के तहत ये तय किया कि जब पूरी मीडिया का ध्यान और पब्लिक का जमावड़ा हरिद्वार में होगा तो ये स्क्रिप्ट लिखी जाए, ड्रामा अगर किया जाए तो हरिद्वार में किया जाए, ताकि ये बताया जाए कि हम तो मेडलों को प्रभावित करने जा रहे हैं, हम प्रवाह में मेडलों को डाल रहे हैं क्योंकि देश में हमें न्याय नहीं मिल रहा है। देश को बदनाम करने के लिए जितने भी टूल तैयार किए जा सकते हैं, टूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये पहलवानों को ये टूल करा जा रहा है और ये टूल के जरिए भारत को बदनाम कर रहे हैं। आपको याद होगा हमारे देश की नई संसद जब बन रही थी उस समय भी इन्होंने ड्रामा रचा, क्योंकि देश का गौरव, उस दिन हमारे देश का गौरव दुनिया देख रही थी, सारी इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान दिल्ली में था, तो उस दिन इन्होंने ड्रामा रचा और ये बार बार मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर लड़कियों के साथ यौनाचार हो रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो रेपिस्ट हैं, इस तरह का नैरेटिव गढ़ने का काम किया जा रहा है। और इसलिए जब ये मेडल लेने के लिए पहुंचे, सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर आप देखेंगे, आपको साक्षी मलिक का ट्विटर हैंडल देखिए, उससे आपको दिखाई देगा कि वो मेडलों को अपने घर में उतार रही है तो पीछे एक धुन बन रही है और वो जो है पूरी वीडियो शूट कराई गई है किस तरह से एक एक मेडलों को बैग में रख रही है। फिर वो हरिद्वार पहुंचते हैं, हरिद्वार में पूरी पब्लिक इकट्ठी है, मीडिया इकट्ठा है, अब बहाएंगे अब बहाएंगे। 6 बजे का टाइम रखा गया था और 6 बजे से 7:30 बज गए लेकिन मेडल नहीं बहाए गए। तो लग रहा था आखिरकार माजरा क्या है। खुलासा हुआ, राकेश टिकैत जो कि किसान यूनियन के नेता है, उनके ट्वीट से एक खुलासा होता है। वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम हरिद्वार पहुंच रहे हैं। नरेश टिकैत जो कि राकेश टिकैत के भाई हैं और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, कि वो अभी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उसके पहले तुम कोई गलत कदम मत उठाना। इससे खुलासा हुआ कि कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि हम मेडलों को लेकर हरिद्वार पहुंचेंगे, मीडिया में बाइट देंगे और मोदी सरकार को बदनाम करेंगे कि मोदी सरकार में लड़कियों की बात नहीं सुनी जा रही है। उनका जो सांसद है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, पोक्सो एक्ट में दर्ज है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यानी मुद्दे को ट्विस्ट करने के लिए, ताकि वो जो लड़की का खुलासा हुआ है फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का और फर्जी पोक्सो एक्ट लगाने का, उस पर चर्चा ना हो पाए, मुद्दे को ट्विस्ट कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि मुझे उस मीडिया से भी एक शिकायत है, जो मीडिया वहां साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से सवाल पूछ रहा है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि धारा 164 के तहत जो बयान दर्ज हुए हैं पोक्सो एक्ट में, उस लड़की के चाचा, उस लड़की की दादी, उस लड़की के पड़ोसी, ये सब के सब कह रहे हैं कि लड़की का जन्म 2004 22 फरवरी को हुआ, तो रांची में हुई पिछले साल की घटना, तब वो बालिग थी और आपने एक फर्जी सर्टिफिकेट दूसरा बनवा दिया, उस लड़की को मरा बता दिया, डेथ सर्टिफिकेट आपने प्रस्तुत किया पुलिस के सामने और एक और नया सर्टिफिकेट आपने बता दिया और उस सर्टिफिकेट में आपने उसका 2006 सन दर्शाया है ताकि आप उसको नाबालिग सिद्ध कर सकें। तो कुल मिलाकर के आपका नाटक नौटंकी जब खुल गया तो आपको लगा कि अब मीडिया सवाल पूछेगा, तो मेडल बहाने की स्क्रिप्ट लिख दी गई और नाटक नौटंकी देखिए कि रोना और ये सारा, मतलब लोग ये देख के कह रहे हैं कि देखिए ये पहलवान है या ये एक्टिंग करने वाले एक्टर हैं। इनके ऊपर दंगल मूवी बनी थी
तो आमिर खान जिस मूवी में था वो एक्टिंग करने के लिए कुछ एक्टिंग क्लास में जो गए हुए लोग थे, लड़कियां थी, उनको पहलवानों की जगह खड़ा किया था। वो उस टाइम, अब मुझे लग रहा है आमिर खान ने गलत किया। ये साक्षी मलिक, विनीत फोगाट को इनको ही ले जाता। ये तो बढ़िया एक्टिंग करती हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लिया इनके साथ बड़ा ही अत्याचार हुआ है। लेकिन अब जिस तरह की पोल खुली है उससे एक बात साफ हो गई है। जो पहले दिन से ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, अब यह पता लग गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा सही था, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया है और ये जो पहलवान हैं इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये टूल किट का हिस्सा बन गए हैं, जिसके कारण ये अब इस तरह का नाटक नौटंकी करने को मजबूर है, क्योंकि अब ये फंस चुके हैं। फर्जीवाड़ा करना, षड्यंत्र रचना, ये अपने आप में अपराध है और कानून के जानकार कहते हैं कि इस मामले में 10 साल की कम से कम सजा है। यानी जो ये बबीता फोगाट है पैच, जो ये साक्षी मलिक है और बजरंग पुनिया है और जो ये FIR दर्ज कराने वाले लोग हैं, अब इनके फर्जीवाड़े को लेकर इनके ऊपर केस चलेगा, क्योंकि जो षड्यंत्र रचा गया उसमें फर्जी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए गए हैं कानून के सामने। और अब उसमें जो लड़की इन्होंने प्रस्तुत की और 164 में बयान दर्ज हुए, उसको भी जेल होगी। और कुल मिला के इनका खुलासा अब अगले 1-2 दिन में आपको होने को दिखाई देगा। हालांकि इस मामले में नरेश टिकैत सामने आए और वो हरिद्वार पहुंचे और कहा जी हम 4 दिन के अंदर इस मामले में हाई कमान से बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे। सवाल यहां यह भी है कि ये जो साक्षी मलिक एंड पहलवान पार्टी है, ये देश की सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते, ये देश की पुलिस पे भरोसा नहीं करते, और भरोसा किस पर है? नरेश टिकैत पर। नरेश टिकैत कौन है? नरेश टिकैत कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? नरेश टिकैत क्या पुलिस के कमिश्नर हैं? उनके आश्वासन पर आप मेडल नहीं बहा रहे हो। आपको बहाने थे तो लोग देश में गुस्से में थे। असल में लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि जिस मेडल को आप गंगा जी में बहाने की बात कर रहे हो, वो मेडल वो देश का मेडल है। ये इन पहलवानों को समझना होगा, दिमाग दुरुस्त करना होगा। पसीना बेशक आपका है, लेकिन वो मेडल देश के लिए मेडल मिलता है। जब कोई खिलाड़ी किसी टूर्नामेंट में खेलने के लिए जाता है, देश को मेडल मिलता है और उसमें मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा लगा है। उस टैक्स की कमाई से आपको ट्रेनिंग मिली है, आपके पीछे करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और आपको सरकारी नौकरी मिली है, उससे आपको लाखों रुपए मिले हैं। आप किसी एड में आए, उससे आपको पैसे मिले हैं। अगर बहाना है, छोड़ना है, तो सबसे पहले ये पहलवान सरकार के विरुद्ध जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं और ये मान रहे हैं कि सरकार इनकी नहीं सुन रही है, अपनी अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दें। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी पैसे आज तक कमाए इन्होंने, सरकारी एड, सरकारी नौकरी या इन्होंने बाहर, वो सारे पैसे ये सरकार को वापसी करें कि भाई हम जो है विरोध में ये पैसे वापसी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी वापसी करें, ये वो पैसे वापसी करें जो इनके ऊपर खर्च हुए हैं। मेडल, इनको लगता है कि मेडल तो ऐसे ही बस धातु के बने हुए हैं। इनकी भावना अगर उस मेडल के प्रति होती, किसी खिलाड़ी को अगर मेडलों से प्यार है, तो क्या वो कभी कल्पना भी कर सकता है कि उस मेडल को वो कहीं फेंक के आएगा? लेकिन इन्होंने निर्णय कर दिया कि हम इनको गंगा में बहाएंगे। आखिरकार क्यों? केवल नाटक करने के लिए, केवल मीडिया कवरेज लेने के लिए, खाप पंचायत को इस कानून, हमारे देश के कानून और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर दिखाने के लिए। साक्षी मलिक का तो बयान पहले ही था कि हम तो वो करेंगे जो हमारी खाप पंचायत कहेंगी। इसका मतलब इन पहलवानों ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इनको देश के कानून और देश की कोर्ट पर भरोसा नहीं है। इनको भरोसा राकेश टिकैत, खाप पंचायत, नरेश टिकैत पर है। वो जैसा कहेंगे ये वैसा करेंगे। तो सवाल उठता है, क्या यह धरना प्रदर्शन, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR, फिर पोक्सो एक्ट लगाने के लिए और जेल भेजने की जिद करना, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना, ये सब क्या ये किसी नेता के कहने से हो रहा था? अब ये जवाब इन पहलवानों को देना होगा, क्योंकि अब इनकी पोल खुल चुकी है। और मुझे तो पहले ही उम्मीद थी कि मेडल बहाए नहीं जाएंगे, ये केवल मीडिया का अट्रैक्शन लेना और सवालों से बचने के लिए किया गया एक नाटक है। ये सब एक्सपोज हो चुके हैं और अब अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अब पुलिस ये कह रही है कि इस मामले में जो तथ्य सामने आए हैं, जो चीजें फर्जीवाड़े की और षड्यंत्र की चीजें सबूत सामने आए हैं, ये पहलवान निश्चित रूप से जेल जाएंगे।
इनको जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। और अब ये तय हो गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहे थे वो वाकई में सही था। हालांकि अभी मामला कोर्ट में है, फाइनल जो उनको क्लीन चिट देने का काम या जेल भेजने का काम है वो कोर्ट को करना है। और इस मामले में जो जांच अधिकारी हैं पुलिस के, उनके अगर सूत्रों की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हमें तो इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। आगे आने वाले दिनों में पुलिस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें खुलासा करने जा रही है।